है और खाने के बाद आदमी मरता ही है, पानी भी नहीं मांगता। उसका जब तक हम बंदोबस्त नहीं करेंगे तो हमारी समस्या समाधान होगा नहीं। आज ये समस्या हुई, कल दूसरी और होगी, परसों कोई और होगी। वक्त है अभी भी कि हम एक मंच पे आए और किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं हो किसी व्यक्ति को गाली देने की। उन लोगों को तो क्या देना जिन्होंने पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर समानता स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। आज के लोग जो है समानता स्थापित की, वो हमारे पुरखों ने नहीं की थी। उन्होंने समानता स्थापित करने के लिए और किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं ढूंढते हुए, जाति धर्म नहीं ढूंढते हुए दुनिया को इंसानियत का वास्ता दिया। आज इंसानियत नहीं है। किसी आदमी को पीट पीट कर मार डाला जाता है, बाद में पता चला है कि उस आदमी ने विशाला से गाय खरीदी थी और बाढ़ में दूध पीने के लिए लाया जा रहा था। आज दिन तक किसी के साथ न्याय नहीं हुई। हजारों लोग जेलों में हैं आज भी। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है, उसके अलावा उसका कोई कसूर नहीं है। इसलिए हम लोगों को जो हमारे महापुरुषों ने जो हमको सिद्धांत दिया, रास्ता दिया, उस पर चलना है। और इस न्याय की लड़ाई में जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग आपके साथ तन मन धन से साथ में खड़े हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोतीराम जी भैंसा साहब। आप सभी भाइयों से निवेदन है, आप लोग बैठ क्यों नहीं रहे हैं? और ये जहाँ खड़े हो पर क्या हासिल करेंगे यार? ऐसे कैसे व्यवस्था होगी? कोई लोग मंच पे आके घेर के खड़े हो गए, कोई व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं, माइक चलने की भी जगह नहीं, किसी को खड़ा रहने की जगह नहीं। आप ऐसे कैसे करोगे? ये जो लोग ट्रेन की पटरी पे खड़े हैं क्या चाहते हैं? क्या ट्रेन के नीचे आना चाहते हैं क्या? तो आपको बार बार बता रहे हैं आप ट्रेन की पटरी पे क्यों आ रहे हो? और ट्रेन आ जाएगी फिर क्या नुकसान होगा ना? कुछ लोग तारों पे बैठे हैं, ऊपर 3 फेज लाइन जा रही है, भैया नुकसान होगा ना? आप सभी से गुजारिश है आप बैठ जाएं। जहां भी जगह आप खड़े रहने की जगह वहां बैठने की भी तो हो जाएगी ना, आप बैठ जाओ। अभी मैं हमारे समाज के हर दिल अजीज एडवोकेट साकर साहब से निवेदन करूंगा वो हमें अपने शब्दों से नवाजें। इस्लाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी भाइयों को सलाम और आदाब। आज हम सबका यहाँ आना कोई हमें दावत दे के नहीं बुलाया गया है। हम यहाँ कोई तकरीर करने या कोई भाषण देने के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम राजस्थान सरकार या भारत सरकार की योजनाओं को बताने और गिनाने के लिए यहाँ हाजिर नहीं हुए हैं। हम दुखी हैं, हम दुखियारी हैं और दुख के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं। यहाँ जितने लोग हैं, किसी भी आदमी को यहाँ दावत देकर के यहाँ नहीं बुलाया गया, वो अपने दुख से यहाँ हाजिर हुआ है। यहाँ आने वाले लोग सारे अनुशासित सिपाही हैं। यहाँ आने वाले सभी लोग हमारे भारत के संविधान की रक्षा के खातिर, संविधान को बचाने के लिए और संविधान के सम्मान के खातिर यहाँ हाजिर हुए हैं। इस धूप के अंदर जो खड़े हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान के भक्षक नहीं हैं। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, आप जिस प्रकार से अनुशासन के साथ आए हैं, आपको कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ बैठ जाए। हम यह तमाशा देखने के लिए हाजिर नहीं हुए। हम यहाँ कोई भीड़ का हिस्सा बनने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। हम दुख से आए हैं। हमारे साथ ये जो नापाक ताकतें, कुछ नापाक इरादे के लोग ये जिस प्रकार से शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या गंगा और यमुनी जो तहजीब के हम वर्षों से लोग रिवाज कर रहे हैं, उनको बिगाड़ने का कोई प्रयास कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। तो मैं सभी लोगों से बाअदब अर्ज करना चाहूंगा, आप जिस जगह भी खड़े हैं वह बैठ जाएं। हम यह धरना के लिए आए हैं, कोई भाषण देने के लिए नहीं आए।
हम कोई किसी को पाठ बताने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ धरना देने के लिए आए हैं। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप जिस जगह पे खड़े हो वहां बैठ जाएं, आप अनुशासन का परिचय दें। कई लोग हम पे निगाह रख के बैठे हैं, उन लोगों को ये मैसेज दे कि हम एक इशारे पे बैठने वाले हैं और एक इशारे पे खड़े होने की ताकत भी रखते हैं। हम बुज़दिल नहीं है, हम सब्र वाले हैं, हम सब्र के साथ में हैं, क्योंकि हमें मोहम्मद साहब ने सिखाया है कि आप सब्र के साथ काम लो, सब्र वालों के साथ खुदा होता है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप सब्र के साथ काम लें और बैठ जाएं। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे प्रशासन पर बहुत विश्वास है और मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे बाड़मेर जिले में हमारा जो जिला कलेक्टर महोदय है और हमारे जिले का जो पुलिस का सुप्रिटेंडेंट कमांडेंट जो एसपी हैं, दोनों बड़े नेक दिल और बड़े निष्पक्ष ईमानदार बंदे हैं। तो हमें जिला कलेक्टर महोदय पे और हमारे जो पुलिस के सुप्रिटेंडेंट हैं नरेंद्र कुमार जी मीणा साहब, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली के बिल्कुल फख्र दिल से हमें विश्वास है कि प्रशासन चल करके हमें यह आश्वासन देगा कि हम बाड़मेर का सामाजिक स्वार्थ कभी भी किसी भी सूरत में बिगाड़ने नहीं देंगे। और मैं प्रशासन को भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है, अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसकी कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। वो ओनली फॉर एक अपराधी होता है, वो क्रिमिनल होता है, उसके कोई अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। तो मैं ये प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अपनी गंदी सोच के साथ, अपनी गंदी जुबान के साथ ये गलत टिप्पणियां की है, लाखों करोड़ों लोगों की भावना को आहत किया है, ये सिर्फ मुस्लिम बिरादरी को ठेस नहीं पहुंची है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कौम के, सिर्फ एक कौम के नहीं, पूरी दुनिया के जो है वो पूरी दुनिया पे रहमत बन के आए थे। उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया था, उन्होंने इंसानियत का संदेश दिया था, मानवता का संदेश दिया था। तो ये जो पूरी मानवता है, उस मानवता को बदनाम करने की किसी ने साजिश की है, किसी इंसानियत को शर्मसार करने की जो साजिश है, उस पर लगाम लगना चाहिए। मैं प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से, एसपी साहब से निवेदन करना चाहूंगा, हम यहाँ कोई भीड़ इकट्ठा करने नहीं आए। हम चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, तो गर्मी, हम धरना देने के लिए आए हैं। जब तक आप अपराधी नहीं पकड़ोगे, जब तक आप अपराधी को नहीं पकड़ोगे, अपराधी साजिश सलाखों के पीछे नहीं होगा, तब तक हम नहीं उठेंगे, यहीं बैठ जाएंगे। दूसरा हमारा निवेदन ये है कि ये लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इनके खिलाफ उन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, वो धारा ऐड होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं तो ये खुले मंच पर यहाँ